अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा दे और आपके हाथ में मज़ीद जायका दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए राजमा चावल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको रेड बीन्स भी कहते हैं और किडनी बीन्स भी कहते हैं। खाने में तो बहुत मज़ेदार होता है और व्यूवर्स हमें ये खाना भी चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, मेमोरी यानी याददाश्त को तेज़ करता है, दिल यानी हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और एनर्जी भी बूस्ट करता है और साथ ही साथ ये सस्ती और इजी टू कुक डिश है। ये तमाम फ़ायदे देखते हुए इसको हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाया करें। मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए आइए व्यूवर्स, जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनता है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी व्यूवर्स, आधा किलो राजमा लेकर मैंने इसको 3-4 पानियों से धोकर उसको ढक कर पानी में भिगो दिया था और ओवरनाइट, ठीक है, सुबह उठ के उसी पानी में भिगो दिया, नमक 1 चम्मच डालकर, ठीक है, कुकर में मैंने इसको गला लिया है, ठीक है। और ये मैंने अब इसको कुकर से निकाल दिया आपके सामने, ठीक है। 3 मैंने टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, उसको पेस्ट कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं। 3 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। 1 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का है, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर है। हस्ब ज़रूरत ऑयल है। तो चलिए व्यूवर्स, हमारी रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। पैन ले लिया है मैंने, ठीक है, इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने, तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाला है। इसके साथ मैं इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल दूँगी। जो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ठीक है। आप स्लाइस की शक्ल में भी इसको डाल सकते हैं। लाइट ब्राउन करने पर तक इसको पकाएंगे, ठीक है। लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इनका जो महक है, ठीक है, स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये मसाले हैं मेरे पास, ये ऐड करूँगी। धनिया है, ठीक है, लाल मिर्ची है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है और काली मिर्च का पाउडर है, ये ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें। अच्छी तरह इस पानी के साथ मसालों को भूनूँगी, ठीक है। जब मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये देखिए टमाटरों का पेस्ट है, ठीक है। 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने पेस्ट बना लिया था। अब टमाटरों के साथ इस मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी, कवर कर दूंगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला भुन चुका है। अब फ्लेम को तेज़ आंच करके इस मसाले को अच्छी तरह इसी ऑयल में भून लेंगे। देखिए व्यूवर्स, अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है, ठीक है। तमाम मसाले यकजान हो चुके हैं। ये मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें जो मेरे पास राजमा उबले हुए थे वो शामिल कर दूँगी। जी व्यूवर्स, ये जो राजमा का जो पानी रह जाता है ना, वो भी आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी और लगाएंगे। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो उसकी ग्रेवी अपने हिसाब से आप पानी कम लगाइएगा, क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा शोरवा रखूँगी। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर एक टिप है कि अगर आपने अपने शोरबे को थोड़ा सा गाढ़ापन देना है ना, तो आपने तकरीबन 1 प्याली राजमा जो उबले हुए होते हैं ना, उनको बचा लेना है, ठीक है। बचा के उसको किसी ब्लेंडर से या फोक से ना बिल्कुल मैश कर लें राजमा को। 1 प्याली राजमा बस बहुत होगा और उस राजमा को आपने इस शोरबे में ऐड कर देना है, जिसकी वजह से आपका शोरबा बहुत ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। ये देखिए मैंने ये मैश कर लिए थे 1 प्याली राजमा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए बॉईल दूँगी। उसके बाद आंच को बिल्कुल लो करके दम वाली रख कर इनको मैं 15 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि राजमा का और मसालों का फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिल जाए। राजमा बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, ठीक है, बिल्कुल बन चुका है। अब इसको कवर करके तकरीबन तेज़ आंच पे 5 मिनट और हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ दूँगी। जी व्यूवर्स, यहाँ पे ये देखिए काफ़ी देर से ये पक रहे हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। उबाला आ चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, ठीक है। अच्छी तरह से राजमा का शोरबा भी पक गया है। शोरबा मैंने इतना गाढ़ा नहीं रखा क्योंकि मैंने चावलों के साथ इसको सर्व करना है। गार्निशिंग के तौर पर इसमें मैं
धनिया और हरी मिर्चों साबुत हरी मिर्चें डालूँगी और साथ ही गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी, ठीक है, जो मेरा होममेड है, ठीक है। गरम मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राजमा हमारे हो गए डन। अब बनाते हैं तड़के वाले चावल। व्यूअर्स, पैन में मैंने प्याज लिया है, तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था। ऑयल लेकर मैंने एक प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। इसको ब्राउन होने तक पकाऊंगी। उसके बाद जितने भी साबुत गरम मसाले तड़के में डलते हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है, दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात, ठीक है, ये हस्बे ज़रूरत अपने चावलों के हिसाब से आप इसमें शामिल करें। तड़का लगाएं। तड़का लगाने के बाद तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मेरे चावल जो हैं वो 2 गिलास हैं, ठीक है। मैंने 1 गिलास ऊपर से पानी डाल दिया है, ठीक है। और अब मैं 1.5 चम्मच इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। उबाला आने तक इस पानी को अच्छी तरह से पकाऊंगी, कवर कर दूंगी, ठीक है, मिक्स करके। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी उबल चुका है, सही है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाकर कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी व्यूअर्स, यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। ढक्कन खोल के चावलों को हिलाकर इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच पानी में चुटकी भर जर्दे का रंग घोलकर उसको इसके ऊपर कलर के तौर पर डाल दूँगी और दम पर दे दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जी व्यूअर्स, यहाँ पे राजमा चावल मैंने सर्व कर दिए हैं। मज़ेदार से ज़रूर बनाइएगा। बहन को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।